अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो टेंस शुरू करना है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सारा पढ़ना है, सारा रीड आउट करना है। ठीक है जी। इसकी उर्दू में पहचान, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके उर्दू और इंग्लिश में जितने भी हमारे पास फ़िक्र हैं वो आज हम शुरू करते हैं। चलिए जी, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, जो हमारे पास टेंस है आज का वो आपके पास कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जी। आज हम इसको रीड करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। ठीक है जी। उर्दू में इसकी जो हमारे पास पहचान है वो देख लेते हैं हमारे पास इसकी। ठीक है जी। उर्दू में हमारे पास जो इसकी पहचान है वो जी उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में अलीफ छोटी और बड़ी हमारे पास आ जाए तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारे पास ये उर्दू की पहचान। ठीक है जी। यानी उर्दू फिक्रात के आखिर पे हमारे पास ये जी हमारे पास अलीफ और ये जी छोटी है और ये जी हमारे पास बरी आ जाए, ये हमारे पास क्या है? उर्दू फिक्रात के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है जी। जिस तरह के वो खत लिखा, मैंने खत लिखा, सॉरी, इसने नज़म पढ़ी, हमने परिंदे देखे। ठीक है जी। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है। ठीक है जी। हमने परिंदे देखे और हमने नज़म पढ़ी और हमने खत लिखा। ठीक है जी। अब जी नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास देख लें इनके अलावा। ठीक है जी। इनके अलावा ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता, था, ती, थी, ते वगैरह आए तो वो भी इस टेंस के फिक्रे होते हैं। यानी जिसके आखिर में हमारे पास अलीफ छोटी बड़ी के अलावा ता, था, ती थी और ते हमारे पास आ जाए, वहाँ भी हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखें जिस तरह के वो रोज़ वर्जिश करता था, वो तुम्हें बहुत याद करते थे, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ये हमारे पास इनकी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। यानी जिनके आखिर में हमारे पास था, ती थी, ते वगैरह आ जाए तो वहाँ भी हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब जी उसके नीचे आ जाए, उसके नीचे नोट इसका देख ले जी। इस टेंस के फिक्रे के आखिर में हैं, हूँ हैं या गा ही गे वगैरह हरगिज नहीं आता, क्योंकि ये पास्ट का है। ना तो इसमें प्रेजेंट के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे और ना इनमें हमारे पास फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ठीक है जी। हमारे पास क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में हमारे पास ना तो फ्यूचर के हमारे पास आएंगे हमारे पास उर्दू पहचान और ना हमारे पास आएगी प्रेजेंट की। ठीक है जी। ये आपने नोट याद रख लें। अब देख लें जी, अब जी फेल की वर्ब की यानी इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी। हमारे पास दो फॉर्म्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारे पास कब यूज़ होती है? मुस्बत फिक्रात में हमने जी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है? सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। और सवालिया और मनफी में हमने फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी होती है। बात समझ आई? दो फॉर्म इनमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुस्बत फिक्रे में वर्ब की सेकंड फॉर्म और सवालिया मनफी फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है जी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स इनके देख लें। हमदादी अफ़ाल। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, डिड, और ये नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है, मुस्बत फ़िक्रों में इस्तेमाल हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि मुस्बत में आपके पास इस्तेमाल नहीं होता डिड। जिस तरह के हमारे पास ही डिड स्टिल माई बुक, इसने ज़रूर मेरी किताब चुराई थी। ठीक है जी। यानी मैंने कहा बाज़ औक़ात हमारे पास जो डिड है वो मुस्बत फ़िक्रों में भी इस्तेमाल हो जाता है, वैसे कि बाज़ औक़ात जिस तरह के इसने मेरी ज़रूर मेरी किताब चुराई थी, तो ही डिड स्टिल माई बुक। ठीक है जी। बाज़ औक़ात कह रहे हैं। उसके बाद देखिए इनका जनरल कुलिया देखें, सब्जेक्ट आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। स्टिल हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, मुस्बत में ये इस्तेमाल होनी है। उसके बाद देखें इस टेंस के फिक्रे मुस्बत फिक्रों में अमदादी फ़ाइल डिड इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मुस्बत फिक्रों के तर्जमे करते वक्त इसमें जी फ़ाइल फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब आखिर में मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए जिस तरह के सोबिया ने फूल तोड़ा, तो सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर, यानी हमारे पास मुस्बत है तो सेकंड फॉर्म होगा। इसी तरह ही टोल्ड अ लाई, इसने झूठ बोला, तुमने अपना वक्त ज़ाया किया, तो यू वेस्टेड योर टाइम। ठीक है जी। ये हमारे पास इनकी एग्जाम्पल आ गई। अब नीचे आ रहे हैं नफ़ी नेगेटिव सेंस फिक्रे हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं।
तो उसमें जी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और डिड नॉट और ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यहाँ इस्तेमाल होगी और डिड नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह कि इसने मेरी बेइज्जती नहीं की, तो ही डिड नॉट इंसल्ट मी, हमने अली को गाली नहीं दी, तो वी डिड नॉट अब्यूज अली, इसने दरिया में छलांग नहीं लगाई, तो ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर। ठीक है जी, हमारे पास किनके हैं, ये हमारे पास इनके जी हमारे पास आ जाते हैं मनफी फिक्रात। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए सवालिया इंटेरोगेटिव फिक्रे, यानी उसमें जी हमारे पास सब्जेक्ट आना है और वर्ब आना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है और ऑब्जेक्ट आना है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आना है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका सारा कुलिया, यानी इसकी हमारे पास फॉर्म है फिक्रा बनाने की। उसके बाद देखिए जिस तरह के क्या वो इम्तिहान में फेल हो गया, तो डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन, डिड हमारे पास शुरू में आ चुका है। तो डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई, क्या तुमने फकीर की मदद की, डिड यू हैव द बर्गर, तुमने फूल क्यों तोड़े, तो यू व्हाई डिड यू प्लक फ्लावर, ये हमारे पास कौन से फिक्रे हैं, WH वाले। ठीक है जी, ये WH फिक्र आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएं, यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस पर आ जाएं। हमने खूब मेहनत की, माल गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकरा गई, मजदूरों ने हड़ताल नहीं की, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, क्या उसने हमें गालियां दी, क्या अली ने तुम्हें कान से पकड़ा, क्या तुमने मुझे याद किया, इसने अपना सामान नहीं बांधा, उन्होंने पुराना मकान बेच दिया। यानी हमारे पास ये 10 फिक्रें हैं, इनकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, प्रैक्टिस आपने इनकी कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएं, ये हमारे पास ऊपर वाले ही हैं, यानी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मद्देनजर रखते हुए मुद्दे झैल फिक्रों में मौजूदा गलतियां दुरुस्त करें। वही है वर्किंग हार्ड, नहीं जी वर्किंग नहीं आना, वर्क द हार्ड आना है, वर्क। आई गुड ट्रेन कूल्ड, ठीक है जी, ये क्लॉड। ठीक है जी, उसके बाद सेल देयर ओल्ड हाउस, सेल नहीं बॉट। ठीक है जी, यानी सेकंड फॉर्म्स हमारे पास इस्तेमाल होनी है। ठीक है जी, ये जी पिक्ड आपके पास सही है, अटैच सही है, मिस्ड सही है, सॉरी मिस्ड नहीं हमारे पास आना, इधर मिस आना है। ठीक है जी, यानी हमारे पास इनमें आपने गलतियां बतानी है, यानी आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास मुस्बत फिक्रें हैं उसमें भी सेकंड फॉर्म और मनफी और सवालिया में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है। ठीक है जी, इसी तरह आज का हमारा जो ये टेंस है वो आपके पास ख़त्म हुआ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपना अगला सेंटेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने ख़त्म किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम अपना अगला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ठीक है जी, अगली वीडियो में हम अपना अगला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।